अब्दुल आवाज आ रही? जुनेद आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो यहाँ पे जो है ना व्यू जो हमारे पास है वो है स्टूडेंट डॉट जेएसपी। ठीक है, जो हम अभी जावा में जो पढ़ेंगे उस पर देखेंगे। ठीक, उसके अलावा हमारे पास होता है कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर क्या है? स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जावा एक क्लास है। ठीक है, दिख रहा है डॉट जावा यस आपको? सर। आप लोग दिख रहा है? हाँ। यस सर। देखिए अभी तक अपन ने बनाई नहीं। ठीक है, मॉडल अपन ने बनाए स्टूडेंट डॉट जावा क्लास अपन ने लास्ट में हम्म। क्या के ऊपर कोड क्या किया अपन ने? मॉडल के ऊपर स्टूडेंट डॉट जावा पर कोड किए, क्या किए? स्टूडेंट्स का एक फॉर्म डेटाबेस बनाया ना अपन ने। डेटाबेस तो अलग है, डेटाबेस जो मतलब एपी डीबी डॉट जावा का। स्टूडेंट का ये करे ना अपन, नाम हम प्रिंट करवाए ना। अपन ने जो बनाया है वो क्रूड ऑपरेशंस बना के रखे, जिससे यूजर की डिटेल जो फैच होती है और रिट्राइव होती है, डिलीट होती है। ठीक है, यस। और जो है अपने को, अपन क्या कर रहे हैं मॉडल के थ्रू किससे कांटेक्ट कर रहे हैं? डेटाबेस से। ठीक है, मॉडल के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन किससे हो रहा है? डेटाबेस से। ठीक है, डेटाबेस क्या, मॉडल फिर क्लास क्या करती है? डेटा ले जाके देती है कंट्रोलर को, कंट्रोलर क्या करते हैं? जेएसपी के ऊपर दिखाता है। ठीक है, अब जे यहाँ पे क्या होता है, जैसा मान लो यूजर ने कोई डिटेल वैल्यू इनपुट किया, तो यहाँ से वैल्यू जाती है कंट्रोलर के ऊपर, कंट्रोलर से जाती है मॉडल के ऊपर, और मॉडल से जाती है डेटाबेस में। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत पूछ लो। कोई ऐसा है जिसको कोई चीज नहीं समझ में आई अभी तक? नहीं। पक्का आगे बढ़ू मैं? यस सर। ठीक है, तो जैसे इनपुट जो फॉर्म हमने बनाए, एचटीएमएल में फॉर्म बनाए थे ना अपन ने, हम्म। याद आ रहा है एचटीएमएल का फॉर्म? यस सर। तो वो फॉर्म में इनपुट टाइप्स थे, अब उसके अंदर अपन वो एक्शन में डालते थे कि अपने को किसके ऊपर वैल्यू ले जाके भेजना है। बैकएंड। याद आ रहा है कि एक्शन? यस सर। वो गेट और और पोस्ट ये मेथड। वो तो मेथड है। हम्म। ठीक है, उसके अलावा एक्शन करके था जिसके थ्रू अपन क्या करते थे, यहाँ से वैल्यू कोई और पेज के ऊपर लेके जाते थे। तो अपन क्या करेंगे, अब लेके जाएंगे उसको कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर क्या करेगा, उसको कैच कर देगा और मॉडल के पास दे देगा, और मॉडल क्या करेगा, उसको डेटाबेस में स्टोर करवा देगा। ठीक है, अभी अपनी वाली जो क्लास है ये वर्किंग है, इससे डेटा इंसर्ट हो रहा है बराबर अपना। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब एक पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे जो यूजर से वैल्यू लेगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, फिर यहाँ पे मॉडल के पास जाके डेटाबेस में स्टोर करेगा। समझा फ्लो? समझा आप लोग को? यस यस सर। सर। ठीक है, अब ये वाली जो इमेज है इसको मैं आप लोग को ग्रुप में डाल देता हूँ। वैसे थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इसको आगे जाके और कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, शिफ्ट एस। उम्मे सलमा, जी सर। समझा आपको? हाँ समझा। सर कंट्रोलर जो है वो बस इससे व्यू से फेच करके उसके पास लेके जाता है, क्या था वो, मॉडल के पास, एंड देन मॉडल हाँ सेव करता है डेटाबेस में। हाँ, मॉडल डेटाबेस में सेव करते हैं। आप लोग ने अभी देखे ना जो अपन ने अभी वो कोडिंग जिसके अंदर की है, 2 दिन से आप आ नहीं रहे थे उम्मे सलमा। सर कर लिया मैंने। हाँ, तो वो जो रिकॉर्ड। क्लास जो काम कर रही है ना, वो क्लास का नाम क्या है? मॉडल। शायद आप लोग हाँ ने अगर ध्यान दिया तो हमने पैकेज बनाए हैं। मॉडल नेम से, हाँ। हाँ, मॉडल नेम से देखो, मॉडल्स वेब प्रैक्टिस डॉट मॉडल्स के अंदर हमने स्टूडेंट्स डॉट जावा करके क्लास बना के रखी है। ठीक है, ठीक है। ये जो है ये पूरा डेटा जो है सेव कर रही है, रिट्राइव कर रही है। ठीक है, डेटाबेस में। और ठीक है। डेटाबेस के लिए अपन ने क्या किया, एक सिंगलटन क्लास बनाया है जो कि हाँ ये है एपीएन डीबी, जिसका कनेक्शन डेटाबेस से हो रहा है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। तो अभी जो है ना ये वाली इमेज सबसे पहले मैं आप लोग को ग्रुप में डाल देता हूँ, और ये जब पूरी और कंप्लीट हो जाएंगे तो दोबारा से और डाल दूंगा मैं। ठीक है, अभी बैठे बैठे मैं वही बना रहा था।
अच्छा, आप लोग ने देखे कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ तो भी जिप फाइल डाला हूँ। हाँ हाँ उसमें सर। सब्जेक्ट है हमारे। आप लोग का सिलेबस है, हाँ अभी वही देख रहा था मैं। तो उसके अंदर देखा मैंने कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ या जो पढ़ा दिया वही सारी चीज़ें उसके अंदर है। 16 मार्क्स का कुछ था वो, मैंने जो देखा, जो अब मैंने पढ़ा है ना, 16 मार्क्स का बता रहा आप लोग को। सॉरी सॉरी, 16 नहीं, 26 मार्क्स का। 18 लेक्चर का कोर्स दिखा रहा है उसके अंदर। देखिए क्या आप लोग ने? सर देखिए। तो अभी जो है हमारे पास मॉडल पैकेज है, ठीक है। अभी अपन और थोड़े से पैकेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपन एक पैकेज बनाएंगे, com.qt.webpractice.controller कंट्रोलर्स, ठीक है। एक और बना लेते हैं, com.qt.webpractice.beans करके बनाते हैं। आगे देखेंगे अपन बीन्स क्या होता है, ठीक है। सर, इससे पहले वाला कौन सा था? कंट्रोलर्स। हाँ, कंट्रोलर्स। बना लिए। डन हो गया। बन गया पैकेज सबके? जी सर। ऑलरेडी बना है। बीन्स करके एक पैकेज बना लो, बीन्स। अभी ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर्स, उसके अंदर राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, तो वहां पे आपको देखो सर्वलेट दिखेगा ऐसा, दिख रहा है क्या? Yes. सिर्फ कंट्रोलर के अंदर ही बनाना है सर्वलेट, इधर उधर नहीं करना। तो कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू जाओ, वहां पे सर्वलेट लो एक, और सर्वलेट लेने के बाद यहाँ पे अब नाम क्या देंगे अपन? स्टूडेंट कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है, स्टूडेंट्स कंट्रोलर। और नेक्स्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ करने को, बस अब फिनिश कर देंगे इसको। ओके। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि एक जावा की क्लास बनी है, स्टूडेंट कंट्रोलर करके, जो एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है वो? HTTP servlet. HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट को। तो अब मैं जाके देखता हूँ जो HTTP सर्वलेट है वो क्या है। HTTP सर्वलेट के अंदर जाता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं HTTP सर्वलेट एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है? Generic servlet. किसको एक्सटेंड कर रही है? Generic सर्वलेट। servlet. जेनरिक सर्वलेट को। अगर आप लोग आपके सिलेबस में देखो तो आप लोग को जेनरिक सर्वलेट करके कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आपके कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से देखना, बहुत काम का है। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाता है
तो आप लोग एग्जाम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, और फुल मार्क्स ले सकते हो उस पर। तो जेनरिक सर्वलेट जो है वो एचटीटीपी सर्वलेट जब एक्सटेंड करता है जेनरिक सर्वलेट को, ठीक है, जेनरिक सर्वलेट के अंदर जाके देखते क्या है, तो ये इम्प्लीमेंट करता है सर्वलेट, सर्वलेट कॉन्फ़िग और सीरियलाइजेबल, ठीक है। ये सब तो इतने डीप में जाना नहीं अपने को, सिर्फ व्यू एक अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस आ जाते अपनी क्लास के ऊपर। तो इनडायरेक्टली स्टूडेंट कंट्रोल हम बोल सकते हैं, स्टूडेंट कंट्रोल ये एक्सटेंड कर रही है जेनरिक सर्वलेट को, बोल सकते हैं। Yes. हाँ सर बोल सकते हैं। क्योंकि HTTP सर्वलेट एक्सटेंड करती है जेनरिक सर्वलेट। सर आवाज नहीं आ रही ठीक है, सर एक्चुअली। तो आपकी जेनरिक आवाज सर्वलेट नहीं जो आ रही। कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। अब सर्वलेट का जो सर कॉन्सेप्ट आपकी है आवाज वो अटक डील रही है। करता है वेब पेजेस के साथ, मतलब ब्राउजर के ऊपर अगर आपको कुछ आउटपुट वगैरह। सर आपकी आवाज अटक रही है। अभी आ रही? जी सर। हेलो, नहीं अभी आवाज आ रही? जी नहीं, सर आ रही है। वो कट कट के आ आवाज रही सर। अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है? अब आ रही। नेट तो चल रहा है ना। अब आई सर। अभी क्लियर है? हाँ यस अभी सर। क्लियर है। ठीक है। तो कहाँ थे अपन? हाँ, जो स्टूडेंट कंट्रोलर है जो अभी हमने बनाए वो एक्सटेंड करता है एचटीटीपी सर्वलेट को। अब एचटीटीपी सर्वलेट जो है ना, ये डील करता है एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स से, ठीक है। अच्छा आप लोग एक चीज बताओ, एचटीटीपी कहीं पे देखी क्या आप लोग ने? हाँ वेबसाइट के सामने यूआरएल लगा के रहता है। पहले, क्या यूआरएल के होता है उसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर। टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मतलब एचटीटीपी जो होता है उससे डील करता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? ये कम्युनिकेशन है। क्या बोल रहे जुनेद? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है ये? कभी रिक्वेस्ट कौन भेजता है, रिस्पॉन्स कौन भेजता है? रिक्वेस्ट वेब ब्राउजर नहीं, क्लाइंट ऐसा कुछ था वो। क्या वेब बोले? मैं ब्राउजर समझा। रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, होस्टिंग। देखो, आप लोग के पास फोन है। हम्म अब आप लोग ने मान लो जैसा कि फ्रेंड को कॉल है आपने, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपने फोन से कोई नंबर डायल करते हो और कॉलिंग क्लिक करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब वो रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले कहाँ जाती है? सबसे पहले किसी को पता है क्या? ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर के पास। फिर ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर का जो सर्वर होता है वो रिस्पॉन्स हाँ भेजता है। रिस्पॉन्स किसको भेज? सामने वाले के जिसको कॉल ऑपरेटर कर रहे को। हैं। हाँ, सामने वाले को जिसको कॉल कर रहे हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आप उसका डेफिनेशन देखो, क्लाइंट का डेफिनेशन पता है किसी को? नेटवर्किंग शायद आपको अभी है, मे बी, है नहीं ना? हो गया। हो गया क्या? तो फिर पता होना चाहिए आपको क्या है क्लाइंट का डेफिनेशन। बताओ, कोई बताओ, क्लाइंट का डेफिनेशन बताओ। अरे किसी को भी नहीं पता? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट यूजर who request services from server, ऐसा कुछ था क्या? अच्छा, सर्वर का डेफिनेशन बनाओ। अरे आवाज आ रही है मेरी? हेलो? It is a system that
on client's response. हाँ, तो अपन ऐसा बोलेंगे, सर्वर इज अ मशीन विच प्रोवाइड्स विच गिव्स रिस्पॉन्सेस ऑन एवरी कॉल ऑफ क्लाइंट। मतलब जब भी कोई क्लाइंट कोई कॉल करता है, मतलब कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसके ऑपोजिट में क्या करता है, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अभी कभी ऐसा देखिए कि आपने कि कोई सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स दे रहा है? नहीं। नहीं। सर्वर जो होता है वो कभी भी खुद से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जब तक उसको रिक्वेस्ट नहीं मिलती तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं देता। एक चीज याद रखना, जब तक सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं जाती सर्वर के पास कोई, तब तक वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, तो ये जो है सर्वलेट, ये डील करता है रिक्वेस्ट से और रिस्पॉन्स से। अब रिक्वेस्ट से डील कर रहा तो क्या करेगा, यूजर की रिक्वेस्ट किसके पास लेके जाएगा, सर्वर पे। सर्वर पे। गुड। अब जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट चलेगी, अब उसको रिस्पॉन्स भेजना है, तो रिस्पॉन्स कैसे लेके आएगा, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के थ्रू। ठीक है, सर्वर जो रिस्पॉन्स भेजेगा वो इसके थ्रू हमारे को रिटर्न करेगा। समझा इतना? जी सर। अब इसके अंदर अगर आप देखो, लाइन नंबर 49 के आसपास दिख रहा है आपको, प्लस साइन दिख रहा है आपके कोड में? ये कोड कैसे लाना है? जी सर दिख रहा है। अरे सर दिख रहा है। ये कोड ऑटोमेटिकली बना ना, कंट्रोलर ले के नहीं लिए तुमने? नहीं, क्यों नहीं लिए? मैं बोला ना उस वक्त कंट्रोलर नेटवर्क बनाओ चले गया था। करके। हाँ, उस वक्त नेटवर्क चले गया था मेरा। लो कंट्रोलर बनाओ जल्दी से। कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलर बनाने बोला मैंने, स्टूडेंट्स कंट्रोलर करके। पैकेज बनाया हूँ वो कंट्रोलर करके। पैकेज भी उसमें नहीं बनाया क्या तुमने? पैकेज बनाया हूँ, उसके अंदर एक क्लास लिया हूँ जावा का कंट्रोल करके। जावा क्लास नहीं लेना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके तुम्हारे को जावा सर्वलेट लेना है, ये सर्वलेट लेना है। अच्छा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक्सटेंड करा के तुम्हारी क्लास बना देता है वो। ये क्लास ही चाहिए, स्टूडेंट कंट्रोलर क्या है, एक क्लास है, लेकिन वो किसको एक्सटेंड कर, सर्वलेट को। जैसे ही HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करती है तो हम इसको फिर सर्वलेट बोलेंगे। ठीक है, यस सर। स्टूडेंट कंट्रोल। सर सर्वलेट एक्चुअल में है क्या सर? वो रिक्वेस्ट लेके सर्वर को भेजेगा और फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। क्या बोले, आपकी आवाज नहीं है मेरे को। क्वेश्चन क्या था? सर सर्वलेट जो है वो एक्चुअल में क्या है? सर्वलेट जो है एक क्लास है, ठीक है, सबसे पहली बात। लेकिन वो HTTP सर्वलेट को, ठीक है, HTTP सर्वलेट करते हैं। हाँ। अब जो कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और यूजर का, तो उन्हें जो रिक्वेस्ट आती है, जो रिस्पॉन्स जाता है, हाँ, उससे डील करने के लिए हमको लगता है HTTP सर्वलेट। अब हमको हमारी खुद की एक सर्वलेट है जो कि डील करेगा सर्वर से। तो हमने क्या करे, कंट्रोलर बनाए, स्टूडेंट कंट्रोलर नाम दिए उसका। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, अगर आप 49 पे प्लस साइन से अगर इसको खोलो तो आपको देखो डू गेट करके एक मेथड दिखेगा, दिख रहा है डू गेट मेथड? हाँ दिख रहा है। उसी के नीचे देखो डू पोस्ट मेथड दिख रहा है। हाँ। गेट और पोस्ट क्या है? मतलब रिक्वेस्ट लेके सर्वर को सेंड करके फिर रिस्पॉन्स करेगा। वो रिस्पॉन्स हो गया। डू गेट और डू पोस्ट क्या है, HTML पढ़ते टाइम पे? डू गेट और वो पोस्ट मेथड है ना सर वो। हाँ गुड, मेथड है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट जाती है। याद आया? हाँ आ गया। रिक्वेस्ट जो जाती है और रिक्वेस्ट जो आती है, रिस्पॉन्स जो आता है, अगर आप लोग को याद हो तो हम HTML की, याद आ रहा है क्या कुछ? यस सर। Yes, sir. इंटर्नशिप वाला फोल्डर जो याद था आते। आपका, जिसके अंदर फॉर्म्स पड़े थे, ये जो है हमारी index.html जो फाइल भी, देखो इसको मैं करता हूँ ओपन विद ब्रैकेट। आप लोग मत करो, बस देखो यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को।
हाँ, ये फॉर्म दिख रहा है, देखो मेथड गेट लिखा है यहाँ पे। हाँ क्या था डिफरेंस गेट और पोस्ट में? सर गेट में वो लिंक के थ्रू पास करता है और पोस्ट में डायरेक्ट पास करता है। गेट जो है वो यूआरएल के थ्रू पास करता है, काय के थ्रू? यूआरएल के थ्रू। यूआरएल के थ्रू। और जो पोस्ट है वो बॉडी के थ्रू। ठीक है, अगर मान लो यूजर ने गेट रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, तो डायरेक्टली रिक्वेस्ट जो है ना यहाँ पे हैंडल हो जाएंगी डू गेट वाले मेथड में। ठीक है, और अगर मान लो यूजर ने डू पोस्ट भेज, यहाँ से पोस्ट भेज दिया उसने, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये पोस्ट वाले मेथड में हैंडल हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये इतना हो गया। सर हाँ, मेरे इसमें वो सॉलिड का ऑप्शन नहीं बता। तो अभी इतने लेट बता रही हो क्या? जब पूरा समझा दिया मैंने उसके बाद बता रही हो आप? जब से बोलना चाहिए था ना आपने। सर अब जो बोल रहे थे। करो स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। राइट क्लिक करो न्यू। अरे यार कोर जावा प्रैक्टिस में नहीं करना है ना मनाली, वेब प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं ना। प्रोजेक्ट तो आपका कौन सा है? सोर्स पैकेज खोलो, वहां पे पैकेज बनाओ एक, राइट क्लिक करो उसके ऊपर न्यू। रुको रुको 1 मिनट रुको, कैंसिल करो, राइट क्लिक करो सोर्स पैकेज के ऊपर न्यू। और देखो वहां पे नीचे आपको सर्वलेट दिख रहा है HTML के नीचे, लो सर्वलेट, नाम दो वहां पे स्टूडेंट्स कंट्रोलर, एस कैपिटल, क्लास नेम लिखा है ना यहाँ पे, देखो उसके सामने क्लास लिखा है क्या? कंट्रोलर लिखो, कंट्रोलर C कैपिटल, इसमें आओ पैकेज में आओ, प्रोजेक्ट लोकेशन उसके नीचे पैकेज दिख रहा होगा, लिखो वहां पे com डॉट qt डॉट डॉट कंट्रोलर्स। नेक्स्ट कर दो, फिनिश करो। और इसमें क्या बात है मैंने समझा क्या आपको? हाँ मनाली, क्लास चालू है, थोड़ी देर में आता हूँ। तो चलो वापस आते इधर। ठीक है, स्टूडेंट्स हाँ डॉट सर समझा। जावा बन गया अपना, और स्टूडेंट कंट्रोलर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना देखो आपको, अगर आप ये दिख रहा होगा वेब पेजेस वाला फोल्डर, आपको प्रोजेक्ट्स में वेब पेजेस वाला फोल्डर, उसके अंदर देख सकते हैं आपको index.html दिख रहा होगा। यस सर। Yes. index.html दिख रहा है, Yes. इसको डिलीट कर दो, राइट क्लिक करो डिलीट करो उसको। HTML से डील कर लिए ना अपन ने, अब अपन JSP के ऊपर। ठीक है, अब वेब पेजेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, वेब पेजेस के ऊपर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे दो JSP।
यहाँ पे लिखो इंडेक्स, ठीक है, सिर्फ इंडेक्स दो, न्यू जेएसपी है उसमें लिख दो इंडेक्स। होगी फिनिश। तो आप देख in.jsp करके एक फाइल बन चुकी है और उसके अंदर आप देखो तो HTML का कोड दिखेगा आपको, दिख रहा है? जी सर। यस सर। तो अभी अपन HTML से मूव कर दिए अपन ने JSP के ऊपर, ठीक है। आप जो वो है JSP, इसका फुल फॉर्म है बताया था मैंने, क्या है JSP का फुल फॉर्म? जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, JSP का फुल फॉर्म जावा सर्वर पेजेस। तो ये हो गया JSP आपका, ठीक है। इसको सेव कर दिया मैंने। ध्यान में रखना ये वेब INF और मेटा INF इसके अंदर आपके फोल्डर नहीं बनने चाहिए, JSP फाइल नहीं बननी चाहिए। आपको JSP फाइल बनाना है वेब पेजेस के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे ब्राउजर दिख रहा है आप लोग को सबको ऊपर टॉप पे? जी सर दिख रहा है। यहाँ से क्रोम सिलेक्ट कर लिए आप लोग ने, नीचे वाला क्रोम, ठीक है। तो प्रेफर करना है वो यूज कर सकता है, मैं क्रोम यूज करता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके इसको करो रन। सर इंडेक्स वाले फाइल को वेब प्रैक्टिस के ऊपर राइट क्लिक करो और उसके ऊपर जाके करो रन। क्या बोले मुसलमान? यही पूछ रही थी किसको रन करना है। वेब प्रैक्टिस जो है ना आपका प्रोजेक्ट, उसके ऊपर राइट क्लिक करके रन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहेगा कुछ तो भी चल रहा है, डिप्लॉइंग या फिर रन लिख के आया होगा। और ऐसा अगर आप देखो आउटपुट में तो ऐसा बहुत कुछ दिखेगा आपको। और आपसे पूछेगा आपका वो यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने अपाचे टॉमकैट सर्वर में डाले थे, ठीक है। क्लोज मत करो उसको, ठीक है। यहाँ पे ओके करना है आपको अगर आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछता है तो। सर मेरे को एक पॉपअप आया वाला है विंडोज। हाँ, जो अगर पॉपअप वगैरह कुछ भी आता है तो उसको अलाउ करना है। यूजर नेम पासवर्ड में क्या डालना है सर? क्या डाले थे तुमने सर्वर में? एडमिन डाले थे और पासवर्ड क्या डाले थे? 1 2 3 4 ही डाले थे शायद ना। डालो। देखो आपका ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद इंडेक्स पेज विजिबल होगा आपको। जिसका नहीं हुआ थोड़ा सा टाइम लेंगे, हो जाएगा। सर ये HTTP स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर ऐसा कुछ बता रहा है। तुमने ये देखो JSP फाइल कहाँ बना है? 500 है, 404 है? 500 है। स्क्रीन शेयर करो। 2 मिनट। सर वो एडमिन मतलब पासवर्ड और यूजर नेम डालने के बाद ओपन होगा क्या पेज, वेब पेज? क्या बोले मुसलमान? यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद वेब पेज ओपन होगा? हाँ, डाले क्या आपने हाँ यूजर डाल नेम दिया, पासवर्ड? बहुत तो देर हो गई, ओपन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा वेट करो, चालू हो जाएगा। या
आया तुम्हारा आउटपुट? क्रोम खोलो, फेल टू डिप्लॉय एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट राइट करो। तब ज्यादा टाइम ओपन होने में? हाँ टाइम लेता है वो। आपने बिल्ड सक्सेसफुल लिख के आ रहा है क्या आप लोग का? बिल्ड सक्सेसफुल लिख के नहीं, प्रॉब्लम आई। फर्स्ट टाइम है तो टाइम बाद में फिर वो हो। सर ये आउटपुट स्क्रीन ही हमसे बंद हो गई थी जब उसने वो एडमिन और सॉरी पासवर्ड वगैरह मांगा, वो खुद ही बंद हो। वही यार। बिल्ड सक्सेस नहीं बता रहा सर। क्या बता रहे हैं? क्रोम पेज ओपन हो गया। रुक जाओ एक मिनट, देखता हूँ मैं। सर मैं इसको एक और बार रन कर लूं? क्या एक और बार रन करके देखूं? क्या बंद करके देखूं? करके देखूं प्रैक्टिस को एक और बार सर, अब तक आया नहीं वो। हाँ देखो नहीं हो रहा, ट्राई कर लो एक दो बार, ठीक। हो जाएगा। क्या नाम है? जुनेद। और फिर से रन करो उसको, ठीक है? हाँ किस जोया? जी सर। आपका हो गया? हाँ आउटपुट आ गया पे हाँ। ब्राउजर पे? हेलो हाँ वर्ल्ड इना आ गया। ठीक है। नेटबीन्स दिखाओ।
NetBeans आउटपुट स्क्रीन दिखाओ NetBeans पे आउटपुट स्क्रीन आउटपुट सर उसको फिर से बना रन लिया करना पड़ेगा सर आ गया। आउटपुट स्क्रीन के। नीचे आउटपुट स्क्रीन दिख रही है हाँ 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 कहाँ पे वहाँ पे फेल्ड का क्या फेल नहीं आया और क्रोम में जो ओपन हो गया पर आपने बोला ना बिल्ट इन सक्सेस नहीं Failed बता रहा तो बताना। आया करके नहीं मैंने बोला बिल्ट इन सक्सेस नहीं बता रहा बस इतना। अरे ये रन रन वेब सर अब पेजेस क्या आवाज नहीं आ वेब रही। प्रैक्टिस जो दिखा रहा है रन सर अब क्या आवाज नहीं आ रही। हाँ रन वेब दिख रहा है क्या आपको? हाँ जाओ उसमें स्क्रॉल अप दिख रहा है बिल्ड सक्सेस हाँ यहाँ ठीक है ओके ठीक आ गया। है उम्मे सलमा स्क्रीन शेयर करो आपकी जी सर। बिल्ड सक्सेस आ गया आपका नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करो स्क्रॉल डाउन ब्राउजर ओपन कंट्रोल टी नहीं आ- कंट्रोल टी डालो वहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 8080 8 0 8 0 फॉरवर्ड स्लैश कैपिटल वेब प्रैक्टिस पी कैपिटल एंटर आ गया थैंक्स आ गया। ब्राउजर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है पता नहीं आपका हुआ नहीं किसी वजह से ठीक है मिसबा शेयर करो सेव हमारी आउटपुट स्क्रीन दिखाओ बोला
को ये नीचे वाला बोला था मैंने, नीचे वाला। उम्मे सलमा, आपने कौन सा ब्राउजर सिलेक्ट किए, ऊपर वाला किए कि नीचे वाला किए? तो नीचे वाला किया था। और ये कौन से राइस बना रहे तुम, ट्रैक राइस? हाँ मिस, कौन से राइस में तुम? तो मेरा वो बर्ड सक्सेसफुल नहीं आया है, ब्राउजर पे आ गया है आउटपुट। बिल्ड सक्सेसफुल नहीं आया आपका? नहीं सर। जाएगा आपको कहीं ना कहीं, बस आउटपुट आया मतलब बिल्ड सक्सेसफुल है। अभी इसी को तो बोला मैंने, बिल्ड वो बिल्ड सक्सेसफुल कहाँ पे दिखाता है? हाँ सर, वहीं पे हम गए, वहाँ अभी नहीं शेयर दिख करो। रहा है। इसको क्लियर किए थे क्या आपने? इसको यहाँ पे कुछ किए थे क्या आपने? डबल डबल कैसे स्टार्ट हो रहा है आपका सर्वर? ये ए कैपिटल है कि स्मॉल है यहाँ पे? ए स्मॉल था। स्मॉल है। हाँ अब हो गया।
ये क्लीन एंड बिल्ड होने का उसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका आउटपुट आ गया? कोई ऐसा है जिसका आउटपुट नहीं आया हो? कोई ऐसा है जिसका यहाँ पे आउटपुट नहीं आया हो? ठीक है, तो अभी क्या करना है, अपने को एक फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म अपने को क्या बनाना है, ये जो स्टूडेंट्स की डिटेल है जो अपन ले रहे स्टूडेंट से, उसका नाम, रोल नंबर, ये सारी डिटेल अपन यहाँ पे इनपुट ले सके। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं फॉर्म, याद है आप लोग को? फॉर्म फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। नेम, नेम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसका फुल नेम, ठीक है। और प्लेस होल्डर, एंटर, फुल नेम, ठीक है। रिक्वायर्ड टैग लगा देते इसमें और इसको क्लोज कर देते, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं रिक्वायर्ड टैग में वो इज इक्वल्स टू और वो नहीं होना ना, डबल कोलन। क्या बोले? रिक्वायर्ड टैग में वो इज इक्वल्स टू और उसके बीच में वो डबल कोलन नहीं होना ना। रिक्वायर्ड टैग देखो, गलत है ना वो? कुछ नहीं होता, चल जाता है वैसे भी। चल जाता। हाँ, तो चलो इतना तो करो, बाकी की फील्ड्स देखते हैं अपन और क्या क्या फील्ड्स है। देखो क्या क्या फील्ड्स है, नेम है, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, ब्रांच, कॉलेज नेम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो आपको टोटल 6 फील्ड्स बनानी है। सबसे पहले एक नेम की बना दिया मैंने, अब वैसे आपको और 5 बनाना है, एक रोल नंबर के लिए, फोन नंबर के लिए, एड्रेस के लिए, ब्रांच के लिए, ठीक है, और लास्ट में कॉलेज के लिए। इतनी फील्ड्स बनाओ, उसके आगे का काम अपन करते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाना सिखाया था मैंने आपको, याद है क्या जी सर। कि भूल गए? So, मैंने बोला था इसका जरूरत पड़ने वाली अपने को आगे। याद है सर। ठीक है, चलो फटफट बनाओ। क्या क्या डालना है अपने को? क्या बोले? क्या क्या डालना है सर उसमें? नेम, फुल नेम और अभी तो बताया मैं तुम्हारे को, नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, ब्रांच, कॉलेज नेम। ठीक। वो करो। जब फॉर्म पढ़ा था तब थे ना तुम, बोले चल, इसलिए बोलता था प्रैक्टिस करो करके।
दूसरा वाला पढ़ लिया ये लिया था बन गया फॉर्म बन गया सबका अरे बना क्या किसी का हाँ सर ऑलमोस्ट, बस 1 मिनट। ठीक है करो बन गया सर। बन गया सर।
बना क्या? जी सर बन गया। कोई ऐसा जिसका नहीं बना हो? मेघा, ये सब बन गया। पूरा बन गया फॉर्म? इधर मनाली, मनाली, हाँ सर बन गया। गुड। अब मैं भी बना लेता हूँ फिर। ठीक है, फिलहाल मैं तो बाद में बना लूंगा। अभी एक चीज ये करते, एक्शन क्या लेते हैं, एक्शन जहाँ पे हमको ये फॉर्म को भिजवाना हो। तो अभी मैं इसको भिजवाऊंगा कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, तो आप कंट्रोलर में जब जाओगे तो ये होता है यूआरएल पैटर्न, और यहाँ पे लेगा स्टूडेंट्स कंट्रोलर। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और एक्शन में मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो मतलब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा, स्टूडेंट कंट्रोलर में। ठीक है, और एक्शन ले, सॉरी मेथड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। क्या लूँ, गेट लूँ, पोस्ट लूँ? गेट। गेट ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में मैं एक बटन डाल देता हूँ, टाइप सबमिट, और यहाँ पे वैल्यू में लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है फिलहाल, और इसको फिलहाल अपन ने कर दी सेव। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे लिया हूँ गेट, है ना, तो ये कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली इसके गेट में। ठीक है, तो यहाँ पे गेट में जो ना प्रोसेस रिक्वेस्ट ये मेथड को कॉल कर रहा है, ये वाले मेथड को। ठीक है, उसके अंदर तो मैं फिलहाल ये वाले इसको कमेंट कर देता हूँ, ये मेथड को यहाँ से। ठीक है, कमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस आउट, और एस आउट में मैं लिख दूंगा या इट्स वर्किंग। ठीक है, सेव कर दिया इसको। जब आप सेव करोगे तो आप देख सकते हैं डिप्लॉइंग करके कुछ तो भी लिख के आता है। हो गया, सेव कर दी, दोनों फाइल सेव कर दी आप लोग ने? किए क्या, फाइल सेव किए? नहीं सर एक मिनट। डू गेट के अंदर प्रोसेस रिक्वेस्ट वाले को कमेंट करना है राइट? जाओ, नीचे आओ, नीचे नीचे खोलो उसको। डू गेट का लिखा, ऊपर लिखा है प्रोसेस रिक्वेस्ट कमेंट करो। और ये एक चीज ये ध्यान में रखना, मैंने जो ये इसको लिया हो ना स्टूडेंट कंट्रोलर का, तो उसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं आया है। तो पर सर आप लोग यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश भी डाल दे रहे। ठीक है, सेव करो, दोनों फाइल को सेव करो, कंट्रोलर को भी और जेएसपी को भी। कर लिए सेव सबने? अब आ जाओ ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आप देखो, ये आपको फॉर्म यहाँ पे दिखेगा आपका बना हुआ। रिफ्रेश करो ब्राउजर को। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? उमेश सलमा दिख रहा है क्या? सर एक मिनट, आप इंडेक्स वाली कोडिंग पे जाइए ना, एक सेकंड बस। ठीक है। इसको क्लोज करो, इसको को क्लोज करो, डिसेबल। सर वो स्टूडेंट कंट्रोल में कौन से चेंजेस करने हैं सर? अरे भैया, ये जो गेट मेथड है, डू गेट मेथड,
इसके अंदर प्रोसेस रिक्वेस्ट को फिलहाल के लिए कमेंट कर दो और वहाँ पे इसके नीचे लिख दो एस आउट के अंदर या इट्स वर्किंग। ठीक है। ताकि अपने को पता चले कि अपना कंट्रोलर यहाँ तक पहुंच गया है। अगर यहाँ नहीं पहुंचा तो अपन देखेंगे कि अटक रहा कहाँ पे बीच में। सर एक बार इंडेक्स वाले उस पे जाइए, क्या दिखाओ? इंडेक्स जेएसपी। सबमिट बटन बनाए क्या लास्ट में? सबमिट बटन ओ, जिससे फॉर्म सबमिट होगा वो बटन तो बनाओ। ये जो मैंने टेस्ट करके बनाया वो। जुनेद हाँ सर। हुआ तुम्हारा? हाँ उम्मे सलमा हुआ? जी सर, टेस्ट बटन आ गया। ओके। इधर अमन, अमिता तुम्हारा हुआ? हाँ सर, हो गया। ठीक है। इस तरह से अगर आपको आउटपुट दिख रहा हो ब्राउजर के ऊपर तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्टिंग। ठीक है। और जैसे मैं टेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर गया है क्वेश्चन मार्क फुल नेम इक्वल्स टू टेस्टिंग दिख रहा है। इस तरह से आया। यस सर, आ गया। लेकिन अपन ने ऐसा आउट के अंदर कुछ तो भी लिखे थे, वो आउटपुट नहीं आया। हम्म। किसी का आया है क्या? नहीं। जोया? नहीं सर, नहीं आया। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है आप लोग का फॉर्म। वैल्यूज डाल आपकी पूरी आगे और भी वैल्यूज होंगी। हाँ। ठीक है, मेरी एक ही है यहाँ पे। और किसी का कुछ एरर आ रहा है क्या लिख के? नॉट फाउंड 404 ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं। ठीक है। तो अभी आप आओ आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर अपाचे, टॉमकैट और ईई। टॉमकैट ईई तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा या इट्स वर्किंग, यहाँ पे प्रिंट हुआ है वो। दिख रहा है? उम्मे सलमा दिखा? नहीं सर, एक मिनट। नहीं है सर। टॉमकैट लॉग में एक होगा, एक टॉमकैट लॉग है, दूसरा सिर्फ टॉमकैट और टॉमकैट ईई लिखा है। टॉम ईई लिखा है उसमें देखो। जुनेद मिला क्या तुम्हारे को? नहीं, अभी तक तो नहीं देख रहा हूँ। कोई एक स्क्रीन शेयर करो देखते हैं। स्क्रीन शेयर करो कोई। उम्मे सलमा स्क्रीन शेयर करो। सर ठीक है, एक मिनट। आ गया।
जोया आपको दिखा? हाँ आ गया। ठीक है। नहीं आया। अरे तुम्हारा थोड़ी ना देखना है वो, ये आप काहे में देख रहे हैं? पर इधर टॉमकैट की एक स्क्रीन ओपन होती है, वो स्क्रीन आप लोग केस में दिख ही नहीं रही, तो कहाँ से दिखेगा? तब वो ओपन नहीं हुई। क्या नाम है जोया, आपको कैसे मिली वो? कैसे मिली मतलब? मतलब ये यहाँ पे देखो, उम्मे सलमा के इसमें और टैब्स नहीं दिखा रही है, सिर्फ एक मेरे आउटपुट इसमें दिखा रहा है। तो मैं इसमें भी नहीं दिखा रहे। मैंने जब रन किया था तो इंडेक्स के साथ दोनों सर टॉमकैट मैंने ओपन हुए थे। सर आपने जब वो वैल्यू एंटर करके वेब पेज में, उसके बाद से मैंने देखा नहीं था कि क्या किए। अच्छा चलो देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म, ये देखो सर्विसेज दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, सर्विसेज कहाँ? दिखा क्या उम्मे सलमा सर्विसेज? नहीं सर, कहाँ पे? हाँ अरे दिखा। हाँ दिखा दिखा। जुनैद, जुनैद सर्विसेज दिखा? हाँ सर दिख गया। उसके अंदर सर्वर्स में जाओ, सर्वर्स में आपको अपाचे टॉमकैट दिखेगा। हम्म। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, उसके ऊपर एक मिनट, इसके ऊपर देखता हूँ मैं। नहीं, हाँ सर दिखा। एक मिनट, हाँ रुको। हम्म, हाँ ये देखो, व्यू सर्वर लॉग और व्यू सर्वर आउटपुट लिखा होगा। ये अपाचे टॉमकैट सर्वर के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो व्यू सर्वर लॉग और व्यू सर्वर आउटपुट, जी सर है। हाँ तो इसके ऊपर क्लिक करो तो ये विजिबल हो जाएगा आपका। व्यू सर्वर आउटपुट। और दोनों भी ले लो, आउटपुट और लॉग दोनों भी लो। ठीक है। लिए जुनैद? यस सर। दिखा? आप देखो उसके ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख गया सर। नहीं। ठीक है, और जुनैद स्क्रीन शेयर करो। कर रहा हूँ। आई थिंक एरर है कोई तो ये। और सर वो जो फॉर्म में वैल्यूज डाली थी सर, वो कहाँ गई? वो अभी अपन ने फैच ही नहीं किए। ठीक है। देखो सर, यहाँ पे खाली सर्वर लॉग दिखा रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है।
वो वहाँ पे अजहर सर है, उनको बुला के लेके। अजहर अजहर एक ही सर है यहाँ पे, बुला लो उनको। अच्छा, जुनैद के अलावा बाकी लोगों का आउटपुट आ गया क्या? जी सर। सबको दिख रहा है वहाँ पे ऐसा आउट में? हम्म। बैठ जाओ तुम। इसका डिप्लॉय नहीं हो रहा प्रोजेक्ट, देखो तो थोड़ा सा। जुनैद एक काम करो, ये जो हो रहा है ना ट्रांसफरिंग मेवन रिपोजिटरी, हेलो, हाँ बोलो ना सर। ये हो जान दो पूरा। सर वो तो हम जब भी मैं बंद करके चालू करता हूँ ना वो चालू होता ही है वो। नहीं तो तुम अभी फिर वो तुम्हारा जो लैपटॉप है ना उसको बंद नहीं करना, इसको पूरा कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है ना सर। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इशू देता है अपने को। उसके बाद तुम वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? मेरा भी नहीं है। ठीक है जुनैद? हाँ सर। हाँ, और किसका नहीं है? मेरा स्क्रीन शेयर करो। कितने बन गई? फुल स्क्रीन करो। सबमिट बटन का है, तो रिफ्रेश। ये सबमिट बटन है। कुछ कोडिंग में गलती हुई है। ये सुमित कौन है, पहचानते हो क्या सुमित को आप? उसको टाइप भी नहीं करना पड़ता, अगर आप इस पे जाके अगर कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दो ना तो खुद ही बता देता है। तो फिर कैसा वो डायरेक्ट सबमिट होगा, सुमित नहीं होगा वो। वो गलती से हो गया। ठीक है, वो हो गया। फिर इसको रिफ्रेश किए, ये आ गया। यहाँ पे सिंगल में कोई एक वैल्यू डाल देता हूँ। सबमिट किए, ओके, रिक्वायर्ड लगाए। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये आ गया लिख के। आपने सबमिट किए ही नहीं थे फॉर्म को, बटन ही नहीं तो सबमिट कहाँ से होगा वो? ओके सॉरी। जब मैं सबसे पूछ रहा था कि सबके यूआरएल में स्टूडेंट कंट्रोलर दिख रहा है क्या, आपने कुछ बोले नहीं वहाँ पे। कैसा लिख के आया था कि जब भी? वो सब मेरा होना का था, मीन्स वो करने की थी मैं। और ये बाकी इसमें नेम नेम फील्ड का है, नेम एट्रीब्यूट का है सब बाकी इसमें। ये क्या है? फोन नंबर इक्वल्स टू फोन नंबर, एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस, ब्रांच इक्वल्स टू ब्रांच। क्या चीज होती है ये? कॉलेज अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू कॉलेज नेम। तो आईडी करना पड़ेगा रोल नंबर में, और इसमें वो चेंज हाँ, कर। क्या करना पड़ेगा? हाँ आईडी आएगा रोल नंबर में। हेलो। करो रोल नंबर में, क्या बोल रहे आप, तो करो रोल नंबर में। अच्छा, आईडी अलग है, क्लास अलग है और नेम अलग है।
ये नेम जो है ना, ये यूजर का नेम नहीं है। अरे यार बहुत भारी यार, ये यूजर का नेम नहीं है। वो HTML का नेम एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट पढ़े थे ना अपन ने। टाइप करो आप पे नेम, ये फोन नंबर को हटाओ, वहां पे टाइप करो नेम। सर मेरा आउटपुट अभी आया। आ गया ना? नहीं नहीं आया उसमें। स्क्रीन शेयर करो। हाँ ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? नॉट फाउंड। मैंने पूछा था ना, ये आया कि नहीं आया आप लोग का? ये आपने टाइप किए क्या मनाली? मनाली आपने टाइप किए ये? मनाली? नहीं सर। हाँ, क्या कॉपी पेस्ट किए? मेरे को एक बात बताओ, जब आपने इसको कॉपी पेस्ट किए हाँ तो ये एस कहाँ छूट गया आपका? शायद पता नहीं। अच्छा, वो कॉपी पेस्ट में छूट गया वो एस? नहीं सर कॉपी पेस्ट किया ना। तो ये एस कहाँ गया फिर आपका वहां पे? फिर से करूँ? यहाँ पे एस दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स में? नहीं। तो कहाँ गया वो पूछ रहा था मैं आपसे। घूमने? और ये फॉर्म क्लोज क्यों नहीं हुआ आपका यहाँ पे? आ गया आउटपुट? हाँ हाँ आ गया। और कोई है जिसका आउटपुट नहीं आया? करो, स्क्रीन शेयर करो जल्दी से मिसबा। यस सर किस लिए बोले थे फिर तुमने? तो अभी जो है इंडेक्स हमारा index.jsp ये है व्यू।
ठीक है, व्यू से हम गए कंट्रोलर के ऊपर वैल्यू लेके, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है, फर्स्ट नेम फुल नेम जो भी है, तो इसको अपन ने यहाँ पे लेके तो आए लेकिन प्रिंट नहीं करवाए। एक्चुअल में हुआ क्या, बस हमने एस आउट को प्रिंट करवा दिए, ठीक है। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ये क्या करता है, आपके कंसोल में प्रिंट करवाता है। ये जो है आपका कंसोल है, ठीक है, तो ये आपको प्रिंट करवाएगा कंसोल में। अब हमको प्रिंट चाहिए कहीं पे, ब्राउजर के ऊपर, है ना, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। समझ रहे आप लोग? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं ये वाली लाइन को अब कर देता हूँ अनकमेंट, ठीक है, प्रोसेस रिक्वेस्ट वाली। अब जब ये प्रोसेस रिक्वेस्ट कॉल होगा तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेके कहा जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है वो, ठीक है। और अभी अब इसको कर देते हैं सेव, करो इसको अनकमेंट करो, सेव करो। किए उसको, बैक आ जाओ यहाँ पे, इधर एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ रैंडम और इसको क्लिक करता हूँ टेस्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है सर्वलेट स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है, ब्राउजर के ऊपर प्रिंट होके आ गया है, वेब प्रैक्टिस जीएसपी, और लोकेशन हमारा वो ये पाथ, स्टूडेंट कंट्रोलर क्वेश्चन मार्क फुल नेम। आया आप लोग का आउटपुट? आउटपुट आया या नहीं आया आप लोग का? मुझे किसी की आवाज आ नहीं रही है, बच्चे ऑनलाइन है या नहीं है? आ गया सर। है सर, आ गया। मिसबा स्क्रीन शेयर करो तुम्हारी। फोर 404 नॉट फाउंड, इसके पहले तो बराबर चला ना ये। ये यहाँ पे एस लगा है तुम्हारे इसमें कंट्रोलर्स में, तो तुमने यहाँ से फिर एस क्यों निकाल दिए? तुम ये तो देखो कि तुम वहाँ पे टाइप क्या कर रहे हो, लोकेशन क्या दे रहे हो उसको। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स कंट्रोलर्स, हाँ, यहाँ पे एस लगा है, तुमने यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर लिख के रखे, तो कहाँ से जाएगा उसके ऊपर वो? ये यूआरएल में दिख रहा है तुम्हारे को कहाँ पे जा रही है वैल्यू? कंट्रोलर के ऊपर गई है, ना कि कंट्रोलर्स के ऊपर। सब बराबर था तुम्हारे, तुमने फिर भी चेंजेस किए उसके ऊपर।
तो आज अपना टाइम काफी हो गया है, अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। एक्चुअल में पहले जो है ना ये सर्वलेट यूज में आते थे। हम्म, आप लोग ने एप्लेट पढ़े होंगे, एप्लेट या पढ़ने वाले हो जो भी है, तो पहले एप्लेट वगैरह यूज होता था, लेकिन एप्लेट को ओवरकम करके सर्वलेट बनाया गया। ठीक है, जो जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करता है। अब इसमें इसके अंदर होता कैसा है, अगर आप यहाँ पे देखो प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर आके देखो तो आप देख सकते हैं out.println के अंदर HTML की कोडिंग लिखी हुई है। दिख रही है आपको HTML की कोडिंग? जी सर। अभी इसके अंदर मान लो मैं ये जो H1 है ना, इसके अंदर से 1 निकाल दिया, तो यहाँ पे कहीं एरर या कुछ दिख रहा है आपको, कुछ गड़बड़ है करके कोड में कहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो कोड हो रहा है ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, मतलब println जो मेथड है वो एज अ स्ट्रिंग ले रहा है इसको। तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और कोडिंग करना बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, मतलब डिजाइनिंग जो होती है वेबसाइट की वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए GSP इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ताकि आप डिजाइनिंग वाला पार्ट इसके अंदर कर लो और बाकी का जो कोडिंग का पार्ट है वो यहाँ पे सर्वलेट में कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रिंट राइटर दिख रहा है आपको? हम्म, प्रिंट राइटर एक यहाँ पे क्लास है। अभी मैं देख लेता हूँ क्या क्लास है, ये इंटरफेस है। तो प्रिंट राइटर जो है यहाँ पे क्लास है। ठीक है, और ये एक्सटेंड कर रही है राइटर को, और इसका ऑब्जेक्ट है आउट, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने ले रिक्वेस्ट डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, मतलब रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट है उसमें गेट राइटर करके हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, तो आउट डॉट प्रिंट एलन करने से क्या होता है, ये ब्राउजर के ऊपर आपको प्रिंट करवा के देता है। तो ब्राउजर पे जब ये सारे टैग वगैरह प्रिंट होते हैं तो ये एज ए HTML यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं, तभी जाके हमारे को ये जो आउटपुट है ये दिखा, सर्वलेट स्टूडेंट कंट्रोलर एट वेब सर्विस प्रैक्टिस। अगर आप देखो तो ये लिखा है सर्वलेट स्टूडेंट कंट्रोलर एट रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेक्स्ट। ये आगे पढ़ेंगे अपन क्या है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे प्रिंट हुई है, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट नेम होता है वो वहां से कंटेक्स्ट लेता है वो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेक्स्ट उसने प्रिंट करवा के दिया। आपके इसमें वेब प्रैक्टिस करके प्रिंट हुआ होगा सबके इसमें, है ना? हाँ। जो भी प्रोजेक्ट नेम होगा उसके हिसाब से प्रिंट हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं HTML इन जावा। क्या बोलते हैं इसको? HTML in Java. HTML इन जावा, जावा। मतलब जावा के कोड के अंदर HTML का कोड करना। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये मेथड है रिक्वेस्ट मेथड और रिस्पॉन्स मेथड, अब इसकी वर्किंग क्या है अपन कल उसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी इतना फ्लो समझे आपको? व्यू से अपन अभी कहाँ पे आए, कंट्रोलर के ऊपर आए। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत अपन इसके ऊपर देखेंगे कि इसमें और जो मेथड्स है क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या वर्किंग है, फिर उसके बाद अपन कंट्रोलर से अपन मॉडल के ऊपर भी जाएंगे आगे। ठीक है, सर हाँ सर मेरे से वो अपना अभी जो प्रिंट हुआ ना वो हुआ है, हाँ। लेकिन वो कंसोल में नहीं हुआ। कंसोल में आप प्रिंटिंग का करवाया, ये इसको कमेंट कर दिया ना अपन ने ऐसा आउट को। हाँ वो ऐसा ये जो ऐसा आउट का अगर कमेंट निकाल लिया मैंने तो ये प्रिंट नहीं हो रहा, ये ऐसा आउट प्रिंट नहीं हो रहा, लेकिन वो वो इसलिए रिस्पॉन्स प्रिंट दे नहीं रहा। हो रहा, वो इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि ये यहाँ पे तुम्हारा कंपाइलर आ रहा और डायरेक्ट लेके जा रहा है तुम्हारे को यहाँ पे प्रोसेस रिक्वेस्ट पे, वो लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। तो इसको अगर मैं तुम इसको ऊपर कमेंट करो, कर दे रहा हूँ ना। इसको ऊपर करो, यहाँ पे ऊपर करो, तो पहले ये प्रिंट होगी और उसके बाद फिर तुम्हारा ये वाला मेथड कॉल होगा। समझा? अच्छा, समझा क्या जुनेद? यस सर। करण, करण है क्या? करण 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 प्रेजेंट है? ठीक है, मिसबा, मिसबा उद्दीन कमाल, Yes, sir. शाफिया गायब है, फैजान, फैजान था ना क्लास में, फैजान कहाँ चले गया? साफिया का नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम है। असलम, नहीं है असलम, सर, नहीं है।
सुहानी, अमन, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। हाँ ठीक है, अब्दुल, नहीं है शायद। जोया, अब्दुल कहाँ है? पता नहीं। चलो ठीक है। मेघा, प्रेजेंट सर। मनाली, सर। अमिता, प्रेजेंट सर। जोया है, जुनैद, प्रेजेंट सर। उम्मे सलमा, प्रेजेंट सर। ठीक है सर। हम इस बार अटेंडेंस लग गई तुम्हारी। सर आपने मेरे कल के और परसों की एब्सेंट लगाए। हाँ, अगर आप आउटपुट की फोटो सेंड कर दो मेरे को तो मैं प्रेजेंट ही लगा दूंगा। सर आप सीन कर लेना और मैंने कर लिया है, अब मैं अभी बता दूं क्या? नहीं, अभी मेरे को जाना है थोड़ा सा। ठीक है सर, मैंने कर लिया है। हाँ, या फिर बाद में कभी देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो जा सकते हैं आप तो। अब सर। और एक मिनट जाने के पहले एक बार HTML का फॉर्म्स अच्छे से पढ़ लो। जिसको प्रॉब्लम आ रही है ना, उसके अंदर जितनी फील्ड्स अपन ने देखे थे वो सारी फील्ड देख लो अच्छे से। ठीक है, चलो जा सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज।